हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षक भर्ती का। जैसे इसका एग्जाम आपका जो पता ही है कि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 17 से 21 जनवरी तक आपका इसका एग्जाम चलेगा और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। जैसे कि कल इंडिया ने क्या है इतिहास रच दिया, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग अपना इतिहास जल्दी से रच दें, ताकि आप अभी से अगर पढ़ाई करोगे तभी आप अपना इतिहास रच पाओगे। राजस्थान शिक्षक भर्ती में एक सीट आप पक्की जरूर कर लेंगे। देखिए, कोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टाइम जैसे आपके 7 मंथ अच्छे खासे हैं। अगर आप 7 मंथ से अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका 300 में से कितना मार्क्स आपको लाने हैं, 250 नंबर तो लाने ही लाने हैं। क्योंकि अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं प्राइमरी की, तो 194 कट ऑफ गई थी। तब आपका कंपटीशन कम था। इस बार कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है और न्यू बच्चे कैंडिडेट होंगे और पुराने बच्चे कैंडिडेट होंगे, और जिसका रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो गया वो बच्चे होंगे, जो पहले रीट क्वालिफाई किए वो बैठे। तो कंपटीशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको तैयारी करनी है 250 नंबर की। तो इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल जीके, जो आपके चैप्टर वाइज से हम, जैसे आपको जो सिलेबस मैंने शेयर किया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चैप्टर वाइज से साथ में ट्रिक सही समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है क्या आ रहा है, और ट्रिक से आपको हमेशा क्या है चीज़ें याद रहेंगे। तो आज हम जानेंगे थ्योरी। ठीक है, थ्योरी, फिर उसके बाद आपको कल जो देखने को मिलेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आपने क्या है, आप कोई चीज़ें क्लासेस करनी है और डेली आपको शेयर करना है क्लासेस, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो आप लोग भी अपनी सीट एक पक्की करने के लिए बस लग जाइए। जैसे कि आपका हो जाएगा पहला पहला पॉइंट, आप जानेंगे कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी क्या है, एक क्वेश्चन या 2 नंबर पूछ सकते हैं। ये प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो राजस्थान का जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कई बार पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो भौगोलिक स्वरूप अत्यधिक क्या है विविधता पूर्वक है। इसे 4 भागों में क्या है बांटा गया। ठीक, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब इनके 4 भाग जानेंगे और साथ में ट्रिक जानेंगे, इनकी विशेषताएं भी जानेंगे। तो 4 भाग कौन कौन से हैं याद रखिएगा। 4 भाग आपका हो जाएगा थार मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, साथ में अरावली पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके 2 हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये भी आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके जो पिछली बार पेपर में पूछा गया अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से आपके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4 याद रखिएगा, और साथ ही साथ में एक एक पर हम डिफाइन करते हैं, और साथ में आपको ट्रिक जो है अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करते रहिए। और इसका जैसे मैंने कहा था पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। अगला हम चलते हैं पॉइंट पे। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट हो जाएगा थार मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है। तो थार मरुस्थलीय क्षेत्र आप जानोगे, पहले तो स्थान जानोगे। स्थान क्या है, पश्चिमी राजस्थान जो है करीबी कितना है 61% भाग है। ठीक, इसका स्थान जो है राजस्थान का कौन सा है, पश्चिमी, मतलब आपका पश्चिमी हो जाएगा, और करीबी जो हो जाएगा 61% इसका भाग है। इसके मुख्य जिले कौन कौन से हैं थार मरुस्थल के, तो याद रखिएगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और गंगानगर। ठीक है, ये आप क्या है जो इसके थार मरुस्थलीय क्षेत्र के जो मुख्य जिले लगते हैं। तो ये जिलों के नाम याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी विशेषताएं हम पढ़ते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषता देखिए, विशेषता आप जानोगे विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यह थार मरुस्थल स्थित है, क्या है यहाँ पे जो है थार मरुस्थल स्थित है, जिसे भारत का महान थार मरुस्थल कहते हैं। ये हो जाएगा या खाड़ी या बरखान और पलाया जैसी भू आकृतियां मिलती है। कौन कौन सी क्या क्या मिलता है, खाड़ीन मिलता है, बरखान मिलता है, प्लाया मिलती है।
अगला हो जाएगा यहाँ पे जो है वर्षा, कई बार पूछा गया सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो थार मरुस्थल पे होती है। बहुत कम वर्षा होती है, कितना, 100 से 250 मिमी वर्षा होती है। तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा आपका थार मरुस्थल पे होता है। वैसे भी राजस्थान में क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है और वर्षा वैसे भी कम होती है। तो इसे क्या और यहाँ पे क्या विशेषता है, जैसे लू लू बहुत ज़्यादा चलती है, धूल भरी हुई अधिया चलती, मतलब आपकी धूल भरी आंधी, आंधी उसको कह सकते हो आंधी। और ऊँट क्या है, सफारी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जो राजस्थान में है क्या चलते हैं, ऊँट। वहाँ का ऊँट को क्या कहा जाता है, जहाज भी कहा जाता है। राजस्थान को जो ऊँट क्या कहा जाता है, जहाज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछ ले इसकी विशेषताएं। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये वाला। अगला पॉइंट, अब हम चलते हैं कि ये चीजें आप याद कैसे रखोगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, तो ट्रिक से आप याद रखोगे तो कभी आप नहीं भूलोगे। तो ट्रिक आपकी जो हो जाएगी, थार मरुस्थल की ट्रिक है, जैसा बार बार जो भी नगा। ठीक है, क्या है, जैसा बार बार जो भी नगा। तो जैसा से याद रखोगे जैसलमेर, बार से याद रखोगे बाड़मेर, बार से फिर याद रखोगे बीकानेर, जो से याद रखोगे जोधपुर, और नगा, नागौर, और क्या है, गंगानगर। ठीक है, नागौर और गंगानगर, ये चीजें याद रखोगे। अगर ये आपको ट्रिक याद रहेगी तो चीजें आपको याद रहेंगे। अगला पॉइंट देख लो। अब चलते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अरावली पर्वत देख लो, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। इसका स्थान जो हो जाएगा, कौन सा स्थान है, राजस्थान के मध्य से दक्षिण तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत कितना फैला हुआ है, तो मध्य से दक्षिण तक ये फैला हुआ है। इसके जो मुख्य जिले हैं कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, अलवर और जयपुर, ये इसके मुख्य जिले लगते हैं। इसकी जो विशेषताएं हो जाएंगी, इसकी विशेषता याद रखिएगा। देखिए ये आपके पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसे क्या कहते हैं, अरावली पर्वत स्थित है। जो यहाँ अगर याद रखो, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अरावली पर्वत। या और सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखो गुरु शिखर, और इसकी कई बार ऊंचाई भी पूछी गई है, तो याद रखो 1722 मीटर। ठीक है, याद रखो 1722 मीटर, कितना याद रखोगे, 1722 मीटर माउंट आबू में स्थित है। तो अगर पूछ लिया जाए अरावली सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है, तो गुरु शिखर। अगर मीटर पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे लगा लो स्टार, मान लो 1700 मीटर, ये माउंट आबू में है। अगला याद रखना, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो माउंट आबू है। एकमात्र हिल स्टेशन पूछ लिया जाए कौन सा है, तो माउंट आबू है। मरुस्थलीय और मैदानी भाग को अलग करने वाली प्रकृति इसकी सीमा है। याद सबसे इम्पोर्टेंट आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे। देखिए हम आपको इम्पोर्टेंट भी बताते रहे कि कौन कौन से हैं, ये याद रखोगे। ट्रिक ट्रिक क्या रहेगी, सिर, सिर उदय, राज, पल, अजा, अलजय। ठीक है, याद रखना, सिर से हो जाएगी सिरोही जिला, उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, पल से याद रखो पाली, अजा से अजमेर, और अल से याद रखो अलरव, और जय से जयपुर। ठीक है, ये आपको इस तरह से ट्रिक से याद रखोगे तो जिलों के नाम याद रहेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगे। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। देखिए आज तो मैंने राजस्थान स्पेशल क्लास लेके आए हैं, जो आपके टॉपिक वाइज से, ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे आपकी डेली क्लासेस और इसी तरह से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब आप आगे देखोगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पे आपकी जो है रीट मेन मतलब मीन्स आपका जूनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र, याद रखना राजस्थान जो इसका स्थान है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। अगर पूछ लिया जाए पूर्वी मैदान क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में। इसके जो मुख्य जिले हैं याद रखो जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सिवाई और माधोपुर। ये याद रखिए जिले का नाम। जिले के नाम याद हो जाएंगे, आगे अभी जो हम ट्रिक बताएंगे। इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषता याद रखो। विशेषता हो जाएगी चंबल और बानस, ठीक है, और कीली सिंध पर्वतीय जैसे नदियां क्षेत्र से बहती हैं। अगर कौन कौन सी नदियां बहती, तो याद रखो चंबल, बानस, काली सिंध पर्वतीय जैसी नदियां इस क्षेत्र से बहती हैं। खेती के लिए उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध है, ये आपकी जो है खेती के लिए उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध है, ठीक है। तो याद रखिए। अगला देखिए, सॉरी ऊपर का हो गया, तो ये आप याद रखें। यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी मैदान पे कौन सा है, तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कई बार ये पूछा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान केवला राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है पूछा जाता है। याद रखो इसकी ट्रिक, जो पूर्वी मैदान की ट्रिक है, जय दो, देखिए जय दो भा धा कर टोस, ठीक है, जय दो भा धा कर टोस। तो जय से याद रखो जयपुर, दौ से दौसा, भा से भरतपुर, धा से धौलपुर, कर से जो है करौली, टो से टोक और सा से याद रखो सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। तो ये चीजें आपको आसानी तरह से याद रहेंगी। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अभी आप पूर्वी पठारी क्षेत्र पढ़े थे, अब आप पढ़ोगे दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो इसका स्थान जो हो जाएगा दक्षिण से और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके मुख्य जिले जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोट और बूंदी, ये आपके जो मुख्य जिले इससे लगते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र के। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता देख लो। विशेषता आपकी हो जाएगी, एक सेकेंड, चलिए, विशेषता हो जाएगी यह जो है मालवा का पठार है, इसे हरतौली का पठार स्थित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरतौली का पठार स्थित है मालवा के पठार में। चंबल और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र से ही बहती हैं। कौन सी नदी बहती है, चंबल और उसकी सहायक नदियां उसी क्षेत्र से बहती हैं। यह जो हो जाएगा, यहाँ पे जो याद रखिए, यहाँ पे गरासिया और भील जनजाति पाई जाती है। जो कई बार पूछा गया है दक्षिणी पठार पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ग्रासिया और भील जनजाति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं आपके बिल्कुल डिटेल एनसीईआरटी बुक से। तो ट्रिक याद रखना आप, इसका क्या है ट्रिक, बा डू ची प्रभा कोबू, ठीक है। तो याद रखो बा डू ची प्रभा कोबू। तो इससे बा से याद रखोगे बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, डू से डूंगरपुर, ची से चित्तौड़गढ़, प्रा से हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, भा से हो जाएगा भीलवाड़ा, को से कोटा और बू से बूंदी। ये आप ट्रिक इस तरह से याद रखोगे। तो ये आज मैंने क्या है छोटा सा ही कंटेंट लिया था, जो आपका एक चैप्टर कवर होता है राजस्थान स्पेशल। इसका मैंने सिलेबस आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें आप मिलाते रहिए। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, जो आपके क्या है सीधा पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।